हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आरआरबी में, एनटीपीसी में, एसएससी में, एसएससी सीएचएसएल में और बहुत सारे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स जो होते हैं और स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी, उन सब में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। साथ साथ में एसएससी के भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं रिपीटेड हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी एक एक चीज़ें क्लियर होती जाए। दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन। ये जो है पार्ट 2 है। बेसिकली एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी इनके लिए जो वीडियो मैंने बनाया है, एक और वीडियो बना रखा है मैंने इससे पहले। उसके बाद जाके ये सेकंड पार्ट है। इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट अ फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया। ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा एक फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, ये बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में है, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम में है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है और सरदार पटेल स्टेडियम जो है ये आपका जो है अहमदाबाद में है। तो इनमें से आपको ये बताना है जो कौन सा इनमें से स्टेडियम है जो फुटबॉल का नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेडियम जो है फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सरदार पटेल स्टेडियम जो हो जाएगा, जो कि अहमदाबाद में है। दूसरा क्वेश्चन, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट जितने भी होते हैं वो अपने स्पेसशिप में कैसा वेट फील करते हैं। ज़्यादा वेट फील करते हैं यानी मोर वेट फील करते हैं, लेस वेट फील करते हैं, जीरो वेट फील करते हैं, या डिपेंड्स करती है ग्रेविटेशनल फोर्स पे या जी फोर्स पे। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है, जब भी कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है अपने स्पेसशिप में होता है तो किसी भी तरीके का वेट फील नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है कि वो जीरो वेट जो है फील करेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि नेपाल, जो हमारी नाइबरिंग कंट्री है, नेपाल फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन है। तो नेपाल की जो पहली वुमन प्रेसिडेंट है, हालांकि वो पहली वुमन प्रेसिडेंट भी है और साथ साथ में वो फ़िलहाल भी अभी तक जो है प्रेसिडेंट है ही। उसका नाम क्या है? रीता भंडारी, विद्या देवी भंडारी, ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी, कोमल राज्य लक्ष्मी। तो इनमें से कौन सी जो महिलाएं हैं वो नेपाल की पहली प्रेसिडेंट है, यानी कि पहली जो है राष्ट्रपति है। तो सबसे पहले एक तरीके से आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा जो फर्स्ट है वुमन प्रेसिडेंट है नेपाल की। और इसका जो आंसर है वो विद्या देवी भंडारी है, जो 2015 में इसको चुना गया था। वो आज तक टिल डेट जो है बनी हुई है। दोस्तों, अभी तक जो है नेपाल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रेसिडेंट हुए हैं। सबसे पहला जो प्रेसिडेंट था वो एक मेल प्रेसिडेंट था। उनका नाम जो है उनका नाम था रामबरन यादव। इनको इलेक्ट किया गया था 2008 में। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो है वो एक फीमेल प्रेसिडेंट आई और उनका नाम क्या था? विद्या देवी भंडारी, जो अब तक बनी हुई है और वो 2015 में। तो पहला जो है वो मेल था प्रेसिडेंट, वो रामबरन यादव था। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरा जो प्रेसिडेंट आया वो एक फीमेल, जो कि टिल डेट तक है और 2015 में इलेक्टेड हुई थी। उनका नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला जो है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनमें से किसको माना जाता है? ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 के अंदर, बंगाल का जो विभाजन होता है उसका, अपराइजिंग ऑफ 1857, ये एक तरीके से रिवोल्ट ऑफ 1857 है। तो इसका आंसर जो है आपका अपराइजिंग ऑफ 1857 जो है हो जाएगा। 1857 जो है पहला वॉर माना जाता है इंडिपेंडेंस के लिए।
अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तिब्बत में, इंडिया में, नेपाल में या भूटान में। ये मैक्सिमम बच्चों को जो है एक तरीके से पता होगा। इसका आंसर क्या है, नेपाल है। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट जो है एक तरीके से लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है डैश इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। तो दोस्तों सबसे पहले इनमें से पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको पता होना चाहिए। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ चेंज हो जाए, अपनी स्टेट चेंज कर ले, और स्टेट चेंज कर ले या किसी भी वजह से वो चेंज हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, उसकी प्रॉपर्टी ना बदले, उसकी प्रॉपर्टी ना बदले, उसकी यानी उनके गुण जो है ना बदले, तो उसको हम बोलेंगे कि वो भौतिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंज है। अगर कोई भी चीज़ चेंज होके अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बदल देती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि केमिकल चेंजेज है। तो इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन है कुकिंग एंड एग है, मेल्टिंग एंड आइस क्यूब है, बेकिंग का केक है और रॉटिंग बनाना आ जाता है। इनमें से सबसे पहले जो क्या है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब इनमें चारों ऑप्शनों में से कौन सा है जो एक क्या है कि केमिकल चेंज नहीं है, यानी कि वो फिजिकल चेंजेज है। तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि मेल्टिंग एंड आइस क्यूब वो एक क्या है कि फिजिकल चेंजेज है, इसलिए वो केमिकल चेंजेज नहीं है। ब्लडलेस सर्जरी इज़ डन विथ। अगला क्वेश्चन है ब्लडलेस सर्जरी इज़ डन विथ। ब्लडलेस सर्जरी जो होती है वो किसके साथ किया जाता है, लेजर, माइक्रोनीडल्स, स्कैल्पल्स, फाइन सीजर। तो इनमें से कौन सा है कि एक तरीके से ऑप्शन में से जो ब्लडलेस सर्जरी जो है इसके द्वारा की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा लेजर द्वारा जो है ब्लडलेस सर्जरी करी जाती है। स्कैपल्स हो गया, माइक्रोनीडल्स हो गया, फाइन सीजर हो गया, लेजर हो गया, इनमें से अगर पूछा जाए कि ब्लडलेस सर्जरी किसे की जाती है तो वो एक उसका जो आंसर जो है वो लेजर हो जाएगा। अगला है कि CSS फाइल एक्सटेंशन यूजली रिफर टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। जो CSS की फाइल जो होती है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर जो अवेयरनेस भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि कंप्यूटर में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो CSS फाइल एक्सटेंशन जो है किस तरह की फाइल है, तो इमेज फाइल है, सिस्टम फाइल है, एनिमेशन फाइल है या हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, इमेज फाइल है, सिस्टम फाइल है, एनिमेशन फाइल है या किस तरह की एक तरीके से जो ये फाइल है आपको ये बताना है। तो ये एक हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ केमिकल नेम ऑफ अ कॉमन सॉल्ट दैट वी ईट। हम जो खाते हैं इससे क्वेश्चन से पता चल गया कि यानी कि नमक के बारे में बात हो रही है। जो कॉमन सॉल्ट जो होता है हमारे टेबल पे जो रखा रहता है उसके बारे में बात हो रही है। तो कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं उसका जो एक तरीके से केमिकल नेम क्या है, तो कॉमन सॉल्ट मैं बता दूं उसका जो फार्मूला होता है वो NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका बी जो है ऑप्शन वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड। जो भीमबेटका जो केव है यानी गुफा है वो कहाँ है स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये भी एक तरीके से काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका केव्स जो है लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन। भारत के नागरिक के लिए जो है इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू इक्वलिटी ये सबने पढ़ रखा है कि राइट टू इक्वलिटी तो होता है। उसके बाद राइट टू लाइफ भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन वो भी है। अगर हमारा कहीं भी एक्सप्लोटेशन हो रहा है तो उसके लिए जो है हमारे पास अधिकार दिए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए भी इक्वलिटी का यानी कि एक तरीके से समानता का भी अधिकार है। एक राइट जो है हमारे पास नहीं है वो राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी जो है हमारे पास नहीं है। तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट टू प्राइवेसी इसका आंसर हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट डज डॉक्टर एल सुब्रमण्यम प्ले। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से रिलेटेड है या वो प्ले करते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो वायलिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वायलिन जो है वो आंसर होगा। तो सी वायलिन जो है इससे जो है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जो है रिलेटेड थे और उसको प्ले करते थे। प्रायर टू इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेट अप इन।
जो पहला जो इंडियन जूट मिल था वो कहाँ सेटअप हुआ था? गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ज़्यादातर लोग जो है जानते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें जो है बंगाल में ही सबसे पहले सेटअप हुई थी, तो इसलिए जो इसका आंसर है गुजरात, सॉरी बंगाल जो है इसका आंसर एक तरीके से हो जाएगा कि गुजरात, बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में से अगर आपसे पूछा जाएगा तो यानी कि इंडिपेंडेंस जो है प्रायर टू इंडिपेंडेंस फर्स्ट जो है एक तरीके से जो पहला जो क्या था इंडियन जूट मिल जो था वो कहाँ सेटअप हुआ था, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बंगाल। तो बंगाल जो है, बंगाल में पहला इंडियन जूट मिल जो है क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था, एक तरीके से सेटअप हो गया था। अब ये कह सकते हैं कि सेटअप जो है इनका कहाँ पे हुआ था कि बंगाल में हुआ था। अब यहाँ पे एक जनरेटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत जनित्र जो होता है। तो अब एक जो जनरेटर जो होता है, एक जनरेटर क्या चीज़ होती है, अब जनरेटर का क्या काम होता है और एक मोटर का क्या काम होता है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी होता है, इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है, मतलब कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। या दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है, या थर्मल एनर्जी या को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, या लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर जो है फर्स्ट है कि जनरेटर का जो होता है काम वो क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। लेकिन जनरेटर के साथ अगर आपसे कभी ये पूछ लिया गया कि हाँ इलेक्ट्रिक मोटर का क्या काम है, इलेक्ट्रिक मोटर सीधा उल्टा करता है। जो हमारे घर में जो पंखे वगैरह बने होते हैं तो उसमें जो मोटरें लगी हुई होती है, तो सबसे पहले क्या काम होता है कि वो एक तरीके से उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बदलती है, किस में बदलती है? मैकेनिकल में बदलती है। तो और जो है जनरेटर जो होता है, जनरेटर के अंदर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी पहले से चाहिए होती है, और मैकेनिकल एनर्जी जब उसके पास स्टोर हो जाता है तो मैकेनिकल एनर्जी किस में बदल जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है, किस में होता है? ये होता है मोटर के अंदर। लेकिन ये होता है जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक तरीके से बदल जाती है। लेकिन अगर मोटर पूछा जाए तो मोटर में इसका उल्टा होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अगर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जनरेटर है, और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? मोटर है। तो मोटर के बारे में बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलती है? वो मैकेनिकल में बदल देती है। और अगर कहीं पे जो है जनरेटर की बात आई तो जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद एक फेस्टिवल यहाँ है, फेस्टिवल पे क्वेश्चन है कि लोसुंग फेस्टिवल जो है पॉपुलर है कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में। तो दोस्तों इस नाम जो है लोसुंग फेस्टिवल है, और ऑप्शंस भी थोड़े कुछ अलग से हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो लोसुंग फेस्टिवल जो है बेसिकली वो सिक्किम में मनाया जाता है, और सिक्किम में मनाया जाता है, और ये जो है दिसंबर वाले मंथ में मनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं कि ये एक तरीके से सिक्किम में मनाया जाता है, और सिक्किम में एक तरीके से पॉपुलर फेस्टिवल होता है, और सिक्किम में, और ये एक तरीके से इसको जो है इम्पोर्टेंस देते हैं सिक्किम के नए साल के रूप में, जो एक तरीके से जो इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और यहाँ पे जो है इस दिन जो है इनके जो गॉड वगैरह होते हैं उनको जो अल्कोहल वगैरह जो चढ़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है इस फेस्टिवल के अंदर। तो ये लोसुंग फेस्टिवल जो है पॉपुलर है कहाँ पे? सिक्किम में। अब एक बायोगैस से क्वेश्चन आया है कि मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस क्या है? जो
मेजर पार्ट है बायोगैस का वो क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसके अंदर जो भी बच्चे थोड़े बहुत जो साइंस से रिलेटेड हैं, अगर थोड़ा भी बहुत उनको नॉलेज है तो उन्होंने बहुत बार पढ़ा होगा। ये बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के अंदर, और साथ साथ में ये जो है एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल तक में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आरआरबी एनटीपीसी में भी आया हुआ है, 2016-17 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो मेजर पार्ट ऑफ अ बायोगैस जो है क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या है कि मीथेन जो है मेजर पार्ट ऑफ अ बायोगैस है। तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। विच वन इज़ नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। पीपीपी, पीओपी यानी पॉप जो है ये ट्रिपल पी हो गया, एसएसएच हो गया, तो इनमें से कौन सा एक जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये HTML जो है आपका एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादातर टफ नहीं आता। तो चाहे एसएससी हो, सीएचएसएल हो या कोई भी एग्जाम हो, तो मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल से जुड़ा, इनमें से कहा गया था कि इनमें से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल से नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, HTML। तो आंसर क्या है, बी। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि नेम, क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम द सिक्योरिटी फोर्स विच डज नॉट फॉल अंडर अ यूनियन होम मिनिस्टर। जो होम मिनिस्टर जो है, अभी हमारे जो होम मिनिस्टर है वो अमित शाह है, तो जो हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह है, तो आपको इसमें 4 जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सी फोर्सेस है जो यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर नहीं आती है। पहला ऑप्शन है सशस्त्र सीमा बल, ये सीमा होगा, सशस्त्र सीमा बल। उसके बाद दूसरा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरा ऑप्शन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF। और लास्ट है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इनमें आपको बताना है कि सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इनमें से कौन सी इन फोर्सेस में से जो है वो एक यूनियन होम मिनिस्टर के अंदर नहीं आता। तो इनमें से देखो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स भी यूनियन मिनिस्टर में आता है, सशस्त्र सीमा बल भी आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी आता है, एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो जो है नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी जो है इसका आंसर होगा, RPF जो है इसके अंदर नहीं आता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ अ तमिलनाडु। मोस्ट पॉपुलर फोक डांस जो है तमिलनाडु का क्या है, कारागम है, कोडियट्टम है, यक्षगान है या कथकली है। इनमें से कौन सा जो है मोस्ट पॉपुलर जो है डांस है, फोक डांस पूछा गया है। तो फोक डांस जो है इनमें से कौन सा है जो तमिलनाडु के अंदर है, मोस्ट पॉपुलर है। तो इसके अंदर जो फोक डांस के अंदर है जो पूछा गया, तो कारागम जो है मोस्ट पॉपुलर फोक डांस जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये बहुत जो है ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मैं करवा रहा हूँ। जो बच्चे इस जो चैनल पे जो है नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि ये वीडियोस कैसी लग रही है उनको। और इस तरीके से ये जो है सेट नंबर 2 है, सेट 3, 4, 5, 6 जब तक एग्ज़ाम्स हो नहीं जाते हैं तब तक जो सेट आते रहेंगे। विच वन इज़ कॉल्ड अ डार्क प्लैनेट, इनमें से कौन सा जो है डार्क प्लैनेट है, यानी कि बोना प्लैनेट जो के नाम से जाना जाता है। तो देखो वीनस, मरकरी, हमारे पास पहले वीनस, मरकरी, मून और उसके बाद एक प्लूटो, में से कौन सा जो है एक डार्क प्लैनेट है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, प्लूटो। तो प्लूटो जो है डार्क प्लैनेट है। दोस्तों थोड़ा प्लैनेट के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे पास पहले 9 प्लैनेट थे, 9 प्लैनेट में अब जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट बच गए हैं। एक प्लैनेट जो है जिसको ड्वार्फ बोला गया है, 2005 तक जो है ये एक प्लैनेट के रूप से देखा जाता था। 2005 के बाद जो है इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है। तो प्लूटो जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले कितने होते थे, 9 प्लैनेट होते थे, अब जो है 8 ही प्लैनेट है क्योंकि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ गंगाज होगा, गंगाज जो है इज़ नॉन एज, मतलब कि गंगा नदी जो है, गंगीज जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो नदी जो है, गंगा नदी जो है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ए आएगा, ठीक है, तो ये गंगाज है। तो यहाँ पे जो नदी जो है, जैसे ही इंडिया से गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जैसे ही एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 के अंदर। तो आपको ये बताना है कि जैसे ही क्या होता है कि बांग्लादेश में गंगा एंटर करती है तो उसका नाम क्या है। हुगली रिवर है, जमुना है, मेघना है, पद्मा है, इनमें से कौन सा आंसर है। जैसे ही गंगा जो है, गंगा की जो मेन ब्रांचेज जो है जैसी ही एंटर करती है, कहाँ पे, बांग्लादेश में जो मेन ब्रांचेज जैसी एंटर करती है तो उसका नाम क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा पद्मा। पद्मा जो है एक तरीके से इसका आंसर होगा। जो पद्मा, हम जो है गंगा को भारत में गंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन बांग्लादेश में क्या है इसका नाम, वो पद्मा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और ये आरआरबी एनटीपीसी में 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मेन ब्रांचेज ऑफ गंगा जो है वो जब एंटर करती है बांग्लादेश में तो उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम जो है पद्मा है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुईस पैस्चर वाज नॉन फॉर अ डिस्कवरी ऑफ व्हाट, पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो लुईस पैस्चर जो थे, साइंटिस्ट जो थे, वो जाने जाते हैं अपनी किस खोज के कारण, पोलियो वैक्सीन के द्वारा, चिकन पॉक्स वैक्सीन के द्वारा, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के द्वारा, या रेबीज के वैक्सीन के द्वारा। तो पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स, स्मॉल, इन चारों में से कौन सी ऐसी खोज उन्होंने करी थी जिसके द्वारा वो जाने जाते हैं। तो रेबीज़ वैक्सीन जो उन्होंने खोज करी थी इसके द्वारा वो जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड टू द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है, इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के लिए कौन जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। दूसरा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल। तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चौथा है ऑटो हान। तो इनमें से आपको ये बताना है कि वो इन चारों में से कौन जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के लिए जाने जाते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक के लिए इनमें से जो है आपको बताना है कौन जाने जाते हैं। तो ये क्या है, ग्रेगर मेंडल। तो मेंडल की आपने थ्योरी पढ़ी होगी क्लास 10th के अंदर, साइंस के बुक के अंदर जो है मेंडल ने पी प्लांट को यूज़ किया था हेरिडिटी के लिए। तो हेरिडिटी के लिए उनके जो है रिजल्ट्स के लिए उन्होंने जो है पी प्लांट को यानी मटर के पौधों को जो है यूज़ किया था, क्योंकि वो वेरिएशन अच्छा देती थी। और इस तरीके से क्या बहुत सारे रीजन्स थे उसके पीछे। और उसके बाद जो है इनको जो एक तरीके से फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली थी, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स या मॉडर्न जेनेटिक्स से आप कह सकते हो। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के लिए जो है कौन जाने जाते थे, वो ग्रेगर मेंडल जाने जाते थे। इन्होंने जो है 10th क्लास में चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर जो है हेरिडिटी के अंदर जो है मेंडल की थ्योरी दी गई है। और बहुत बार पूछा जाता है कि वाई मेंडल्स चूज़ अ पी प्लांट। तो उन्होंने जो है उसकी जो वेरिएशन वगैरह जो है अच्छी खासी थी, उसकी वजह से था। उसके बाद दूसरा ये रीज़न था कि उसकी लाइफ स्पैन जो है छोटी होती थी। उसके बाद ये सारे रीजंस थे, और इस वजह से जो है ग्रेगर मेंडल ने जो उसको पी प्लांट को यूज़ किया। तो इसकी बहुत अच्छी थ्योरी थी पी प्लांट वाली, और पी प्लांट से इन्होंने जो एक तरीके से, और इसलिए इसको जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक बोला गया है। मैक ओएस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ओएस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा मैक ओएस जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो मैक क्या होता है, जैसे हम विंडोज़ फ़ोन में हमने यूज़ किया, उसके बाद पीसी वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में हमने यूज़ किया विंडोज़, उसी तरीके से मैक होता है। 2001 से लेके अभी तक जो है मैक चल रहा है। मैक को जो है इंट्रोड्यूस किया था एप्पल ने, मैक को जो है इंट्रोड्यूस किया था एप्पल ने। और एप्पल का जो एक तरीके से सिस्टमेटिक ऑपरेशन जो होता है, सिस्टम जो ऑपरेट होता है वो मैक के थ्रू ही होता है। और आज के टाइम में जो है बहुत सारे जो है जितने भी लैपटॉप वगैरह हैं उनमें जो है मैक जो है एक तरीके से यूज़ होता है आफ्टर विंडो। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ICT का मतलब क्या है, कॉमन एब्रिविएशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये लास्ट क्वेश्चन है।
दोस्तों ये वीडियोस आपको कैसा लगा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन दबाएं ताकि आप जितनी भी जो है एक तरीके से वीडियोस बनाऊंगा मैं आपको सारी मिलती रही। ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। बार बार पूछे गए क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम टाइम रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे उसके सीजीएल वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन हो, या सीएचएसएल वाले हो, या एमटीएस वाले हो, या आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, और या फिर जो है ग्रुप डी के एग्जाम, उन सबको देख के जो है मैं वीडियोस बनाता हूँ। 20-25 क्वेश्चंस के जो है वीडियोस बनाऊंगा और उसमें आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। इस वजह से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इसके अंदर आईसीटी को जो है कि जो है इसका जो फुल फॉर्म क्या है, इसका क्या है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये नहीं है। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है। इंटरस्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है। तो इसका एक लास्ट वाला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। गुड नाइट।